फिर हुई दिल्ली सील। क्या है ये किसान आंदोलन? नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आरजी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं राधिका गुप्ता, और जैसा कि आप सभी लगातार खबरों में सुनते आ रहे हैं कि आखिरकार किसान आंदोलन वापस से आप लोगों का देखने को मिल रहा है। गलत कौन है, सही कौन है, सरकार गलत है या किसान यहाँ पर, और किसकी मांग यहाँ पर पूरी नहीं हो रही? क्योंकि किसान आंदोलन की बात करें तो पिछले 2 साल पहले भी कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन पर आपने खबरें जो हैं वो सुनी थी, लगातार सुनी थी। और वही आपकी जो मांग थी वो पूरी करने के लिए, किसानों की जो 3 मुख्य मांगे थी, 3 कृषि कानून आए थे, उसको पूरा करने के लिए कई सारे आंदोलन जो हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले थे। वर्ष 2020 और 2021 की बात है, जहां पर लगातार किसानों ने आंदोलन किया, मार्च किया, और उनकी मांगे कहीं ना कहीं पूरी हुई थी। लेकिन वापस से आखिर 2024 में वापस से ये आंदोलन क्यों देखा जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर आज के सेशन में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के लगातार सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। दिल्ली में वापस से पंजाब से कुछ किसान जो हैं वो आगे की तरफ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मोर्चा, ये आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, क्या इसकी वजह रही है, और क्यों ये दोबारा से, क्योंकि मांगे तो पूरी कर दी गई थी, दोबारा से क्या कुछ इसकी वजह रही है, इन सभी को आज के सेशन में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके 2 मुख्य बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, शंभू बॉर्डर है और सिंघू बॉर्डर है, दिल्ली और हरियाणा का। यहाँ पर कुछ इस तरह से सड़क पर कीलें लगा दी गई हैं, बैरिकेडिंग लगा दी गई हैं, डंपर और बहुत सारे अन्य प्रकार से आपके जो पूरे बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है। ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, सड़क पर कितनी ज़्यादा पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं, ताकि किसी प्रकार से कोई भी ट्रैक्टर हो या किसी प्रकार से कोई आंदोलन के लिए बहुत सारा ज़्यादा संख्या में अगर आपको कुछ देखने को मिल रहा हो तो वो सभी चीज़ें प्रवेश ना कर पाएं। तो फिलहाल इन सब की अगर हम एक वजह की बात करें तो यहाँ पर किसान के जो 3 कृषि कानून थे उस पर तो बात हुई हुई थी, ये सभी भीड़ लगातार बनी हुई है, और जिसके चलते पूरी न्यूज़ मीडिया में आप देख पाएंगे कि हर एक खबर में फिलहाल फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रही है, किसानों का आंदोलन। यानी कि अगर हम ट्विटर पर भी देखें तो ये आपका किसान न्याय गारंटी जो है ये ट्रेंडिंग पर कहीं ना कहीं चल रहा है। पहले नंबर 1 की ट्रेंडिंग थी, जिसमें आपका फार्मर्स प्रोटेस्ट का हैशटैग यहाँ पर देखा जा रहा था। इसी के साथ पहले 2020 से 2021 की अगर वर्ष की हम बात करें तो वहां पर 3 मुख्य जो कृषि कानून पास किए गए थे उसको यहाँ पर सरकार के द्वारा कह दिया गया था कि भाई हम अपने बिल को वापस ले रहे हैं। 3 कृषि कानून पास किए थे जिसके चलते आंदोलन हुआ था, उनको हमने वापस दोबारा से ले लिया था। लेकिन इस बार जैसा पहले हुआ था, तो इस वर्ष जो अब होने जा रहा है वो किसान आंदोलन 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, जिसको दिल्ली चलो एक नारा यहाँ पर दिया गया है। यानी कि आज अगर हम बात करें मंगलवार की, तो दिल्ली कूच जो है वो सभी किसान यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ आप लगातार देख पा रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इन्होंने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। इन्होंने एक नारा दिया था दिल्ली चलो का। ये आप देख पाएंगे कि मंगलवार को पंजाब से, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश के लाखों किसान जो दिल्ली में प्रवेश करने वाले हैं, उन सभी को रोकने का यहाँ पर प्रबंधन जो है वो लगातार किया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा है 16 फरवरी को एक दिन के लिए पूरा ग्रामीण भारत जो है वो बंद करने का ऐलान भी यहाँ पर किया है। तो इन सभी चीजों में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस वजह से ये बातें उठी हैं। पिछले जब आपके किसान आंदोलन हुआ था तो आपने देखा था कि वहां पर जो नेता बने थे वो आपके गुरनाम सिंह थे और राकेश टिकैत थे। इनका 2 नाम आपने बहुत लगातार न्यूज में सुना, लेकिन इस वर्ष इनका कहीं नाम नहीं आ रहा। इस वर्ष अगर बात करें तो यहाँ पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं और सरवत सिंह पंढेर हैं, जिन्होंने इस आंदोलन की क्या करी है, अगुवाई करी है। अब बात करें कि ये सभी किसान पंजाब से आ रहे हैं और किस प्रकार से आपके दिल्ली को घेरेंगे। देखिए, दिल्ली की बात की जाए तो चारों तरफ से आपका हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। तो मुख्य जो बॉर्डर हमारे दिल्ली से साझा हो रहे हैं उसमें कुछ शहर आते हैं। जैसे कि बात की जाए, ये आपका दिल्ली रहा, सोनीपत है, इधर झज्जर है, गुरुग्राम है, आपका फरीदाबाद आता है, इधर गाजियाबाद है। इन सभी बॉर्डर्स को क्या करा गया है, सील करा गया है। पहले समझ लेते हैं कि आखिर कहाँ से ये किसान प्रवेश कर रहे हैं और किन बॉर्डर्स को हम सील कर रहे हैं। हमने 2 देखे, शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर। इन दोनों को हरियाणा से बंद किया गया और वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। इन सभी रास्तों से किसी भी प्रकार से दिल्ली में किसानों का प्रवेश ना हो पाए। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो इस कार्य में यहाँ लगी हुई है। अगर बात की जाए कि इनका मुख्य मसला है क्या, कि 2 साल बाद अगर फिर से सड़क के ऊपर आपके ये सभी किसान आ रहे हैं, तो इनकी मुख्य कुछ मांगे हैं। इनका दिल्ली चलो का जो मार्च है वो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, उसके लिए इनकी कुछ मांग यहाँ पर देखी जा रही हैं। अगर मांग की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम आप सभी ने सुना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी वापस ली जाए, एमएसपी के ऊपर जो है वो
बिल जो है वो पास किया ना जाए, ये सभी नाम आप लोग सुनते आ रहे हैं। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर बात करें, एमएसपी की अगर बात करें, तो ये एक न्यूनतम, एक मिनिमम प्राइस है, एक मिनिमम आप यहाँ पर मूल्य कह सकते हैं जो कि सरकार किसानों को देने वाली है। मतलब हम कह सकते हैं एक फिक्स्ड अश्योर्ड प्राइस। बाजार में जो भी कीमतें हैं वो अगर कम होती है तो भी सरकार एमएसपी पर किसानों से जो फसल है या जो भी उनका क्रॉप है उसको खरीदना यहाँ पर जानती है। तो गेहूं पर जो एमएसपी का लाभ है वो पिछले 5 साल में क्या हुआ है, दुगना हुआ है, क्योंकि एमएसपी की बात की जा रही थी। और ये एमएसपी की शुरुआत जो हुई है ना, वो अगर हम बात करें तो लगभग 1960s टू 70s के अंदर आपको देखने को मिली थी। मिड 60s में ये आपका शुरू हुआ था। इसका मेन जो मुद्दा था वो यही कहा गया था कि हम किसी भी फसल को अगर खरीदते हैं तो यह आपका एक न्यूनतम फिक्स प्राइस यहाँ पर निर्धारित रहेगा, जिस पर जो बाजार की कीमतें हैं उसके हट के सरकार अगर आप किसान से कोई भी फसल खरीद रही है तो वो उस दाम पर खरीदेगी। मान लीजिए बाजार में 15 रुपए किलो अगर बिक रहा है लेकिन आपका दाम जो है वो 20 रुपए का है, तो सरकार भी आपसे 20 रुपए में ही खरीदना इसको चाहेगी। तो ये एक एमएसपी है किसानों को जो सरकार यहाँ पर देगी। कुल मिला के बात करें तो टोटल 22 जो आपकी फसलें हैं इनके ऊपर एमएसपी दी जाती है। ये कुछ अलग अलग नाम आप देख सकते हैं, मूंग है, कॉटन है, मूंगफली है, ठीक है। इन सभी के ऊपर क्या है, एक दाम निर्धारित किया जाता है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर निर्धारित किया जाता है जो 2022, 2023 और लगातार बढ़ते हुए उस क्रम को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार इस दाम पर खरीदती है। जब पहली बार शुरुआत हुई थी तो गेहूं के लिए ना 54 रुपए पर क्विंटल इसका एमएसपी फिक्स किया गया था। तो धीरे धीरे करके इसके ऊपर बात आगे बढ़ी, लेकिन इस एमएसपी का क्या हर किसान को लाभ मिल रहा है, यानी कि क्या हर किसान के पास वो न्यूनतम फिक्स प्राइस पहुंच पा रहा है? तो देखिए, याद रखना यहाँ पर जो डेटा हमारे पास है वो 2024 में जो शांता कुमार कमेटी बनी थी उसके मुताबिक देश के केवल 6% ही ऐसे किसान हैं जिनको इसका लाभ मिल पा रहा है। बिहार में अगर बात करें तो बिहार के अंदर जो आपका पैक्स है वहाँ एमएसपी नहीं है, वहाँ पैक्स है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वह इस जरिए अपने अनाज को खरीदने का काम कर रही है। तो वहां पर तो ये लागू हुआ ही नहीं है, तो हर किसान को इसका लाभ जो है वो देखने को नहीं मिल पा रहा। इसी के साथ अगर बात की जाए आपके किसानों की मांग के बारे में तो लगभग एक नहीं, दो नहीं मैम, 10 मांग यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए, सबसे पहला नाम उसके अंदर आता है एमएसपी की गारंटी। एमएसपी की जो गारंटी है, पहले बहुत सारे इनके जो नियम थे उसमें सभी शर्तों को मान लिया गया था। सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस कर दिए थे, पहली बात, लेकिन उसमें एमएसपी की गारंटी तय करी गई थी। भाई कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से जो कि शर्तें मानी गई थी वो शर्तें पूरी नहीं हुई और उसके बाद दोबारा किसान आंदोलन पे आए हैं। खामखा तो नहीं आएगा कोई, लेकिन अगर आए हैं तो वहां पर इनकी कुछ मांगे हैं। मांगों में सबसे पहली मांग, एमएसपी की जो गारंटी है इस पर कानून बनाइए, क्योंकि कह तो दिया गया था कि सारी चीजें होंगी, आपकी सारी शर्तें मानी जाएंगी, लेकिन उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। पहली मांग, गारंटी पूरी करें। दूसरी, किसानों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमे हैं इनकी वापसी की जाए। तीसरा, लखीमपुर खीरी का जो मामला था, यहाँ पर जितने भी किसान के परिवार थे जिनकी हानि हुई थी उनको मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। फिर इसके बाद इनका कहना है सरकारी किसान जो है वो सारा कर्जा माफ करे, जितने भी किसान हमारे हैं यहाँ पर तो सरकार उनका सारा कर्जा माफ करे। फिर जो प्रदूषण कानून है उससे इन्हें बाहर रखा जाए, और कहा गया है किसानों और खेत मजदूरों को पेंशन यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो इनको ये कुछ मेन मांगे जो है वो इनकी यहाँ देखी जा रही हैं। देखिए, आप सभी को पता है 2021 में लखीमपुर खीरी में जो कृषि कानून बने थे इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था। आंदोलन में 4 सिख किसान जो थे उनकी यहाँ पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से कुचल करके मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसकी अगर बात की जाए तो इस घटना में जो भी लोग यहाँ पर मरे थे उनके परिवार को नौकरी, और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने की बात की गई थी, उनके परिवारों को मुआवजा देने की बात की गई थी। तो पहली जो इनकी मांग है वहां पर ये लखीमपुर खीरी वाला मामला जो है वो भी आगे आता है। इसके अलावा अगर बात करें एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये बहुत ज्यादा इस टाइम चर्चा में है कि भाई देखिए, आपके हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जिन्हें एमएस स्वामीनाथन कहा जाता है, इनकी मृत्यु यहाँ पर 2023 में देखी गई थी। 2023 28 सितंबर को इनका निधन हो गया था और इनका डायरेक्ट संबंध अगर हम कहें तो आपके आने वाले एक स्वामीनाथन रिपोर्ट से यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने किसान की समस्याओं को हमेशा आगे रखा है। इस रिपोर्ट के एक आयोग इन्होंने यहाँ पर बनाया था। इनकी जो रिपोर्ट थी उसके बारे में समझते हैं कि वो क्या थी। इनकी रिपोर्ट किसानों के हित में थी, लेकिन उसके ऊपर आज भी मांग जारी है, वो पूरी नहीं की गई है। देखिए, वर्ष 2004 की बात है जब यूपीए सत्ता में आपकी थी, ठीक है। उस समय किसानों की स्थिति को जानने के लिए एक संगठन बनाया गया था और उस संगठन का नाम है नेशनल कमीशन ऑफ
फार्मर्स। फार्मर्स के लिए एक नेशनल कमीशन का गठन यहाँ पर किया गया। इसके आयोग जो थे, इसके जो मुख्य प्रमुख बनाए गए थे इस आयोग के, स्वामीनाथन आयोग के, उसको बनाया गया था एम एस स्वामीनाथन जी को। इसी के बाद उन्होंने 2 सालों में लगभग 5 रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी थी, जिस रिपोर्ट को हम स्वामीनाथन रिपोर्ट कहते हैं। सरकार के द्वारा पता तो चलना चाहिए कि भाई क्या क्या किसानों की जो कंडीशन है, इस समय परिस्थिति है, वो जानने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करी। करीबन 5 रिपोर्ट पहुंची हैं और उसके बाद कई सारे सुझाव भी इनको यहाँ पर दिए गए थे जिसमें इनकी स्थिति को हम सुधार सकते हैं। उस रिपोर्ट में सबसे बड़ा जो एक मांग थी, सबसे बड़ी जो एक डिमांड थी, वो थी कि किसानों की फसल की लागत का लगभग 50% लाभ मिलाकर एमएसपी मूल्य मिलना चाहिए। ये इनका यहाँ पर एक मांग थी और वो मांग आज भी जारी है एम एस स्वामीनाथन जी के आयोग की रिपोर्ट के बाद। उनकी तो यहाँ पर उनका निधन हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज जो मांग करके ये सभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके अंदर ये भी आपके एम एस स्वामीनाथन जी के रिपोर्ट का एक हिस्सा यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आप सभी को एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में भी पता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल 10 इन्होंने अपनी डेटा जो दिया है उसके आधार पर 10 मांग कुल मिलाकर के हैं। जैसे कि हमने बात की, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, किसानों ने दिल्ली मोर्चा के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था वो पूरा नहीं किया गया, तो उन्हें तुरंत पूरा करने की मांग की गई है कि भाई देखो, जो भी हुआ था आपने उन सभी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया है, तो आप उनको भी पूरा कर दें। ये इनकी एक डिमांड यहाँ पर है। इसके बाद इन्होंने कहा कि पिछले किसान आंदोलन में जिन भी मुकदमे को दर्ज किया गया था किसानों के ऊपर, उनको रद्द कर दिया जाए। तीसरी मांग। चौथी, इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से किसानों की एक मांग है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी, लखीमपुर खीरी वाला भी केस देखें, और इसके अलावा उन परिवार को मुआवजा दिया जाए और साथ में उनके एक सदस्य को कम से कम नौकरी दी जाए कि अगर किसी की व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस किसान आंदोलन में, तो एक सदस्य को आप नौकरी दीजिए और साथ में उसका मुआवजा जो है वो आप दे सकते हैं। किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे। इसके अलावा दिल्ली कूच करने वाले किसान नेताओं की इस बार सरकार से मांग है कि वह सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी जितना भी कर्ज है, चाहे वो आपका सरकारी हो या गैर सरकारी हो, इसको यहाँ पर क्या कर दे, माफ कर दे। फिर इन्होंने कहा कि देखिए, 60 साल से ऊपर के जितने भी किसान हैं उनको 10,000 रुपए पेंशन की मदद जो है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो पेंशन की भी डिमांड की गई, कितनी, 10,000 रुपए इन्होंने यहाँ पर मांगे हैं कि भैया देखिए, हर किसी जो भी 60 साल से ऊपर का किसान है 10,000 रुपए उनको देने चाहिए। इसके बाद कृषि और दुग्ध उत्पाद, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए इन्होंने भत्ता बढ़ाने की मांग की है। फिर बात करें किसान नेता, जो किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी उनको लागू करने के ऊपर इन्होंने चर्चा की। और आखिरी की, केंद्र सरकार ने किसान कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की भी मांग यहाँ पर करी है। यानी कि जितनी भी हमारी कपास सहित सभी फसलें हैं उनके बीजों की गुणवत्ता को भी सुधार करने की, ये भी इनकी एक मांग यहाँ पर रही है। तो कुल मिला के ये 8 से 9, ये 10 टोटल मांगे हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर आगे रखी हैं सरकार के, और इन्हीं मांगों को लेकर के वापस से किसान सभी हमारे आगे आ रहे हैं। और जिसके चलते जब ये दिल्ली चलो का नारा देखा गया तो किसानों ने तो कह दिया कि हम दिल्ली में जाकर के सभी बॉर्डर्स पे भैया इजीली दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कुछ निर्देश जारी करे हैं। उन्होंने कम से कम 1 महीने के लिए, अगर बात की जाए 13 फरवरी से किसान आंदोलन जारी करने जा रहे हैं, तो लगभग इन्होंने 1 महीने के लिए धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी है। राजधानी दिल्ली की सभी मुख्य सीमाओं, जितने भी मुख्य बॉर्डर्स हैं उन्हें सील कर दिया है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, बस, ट्रक, कोई भी भारी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा, इनके वाहनों के प्रवेश पर रोक है। सोशल मीडिया पर जो भी चीजें आप कर रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि कहीं किसी गलत तरह से कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल ना हो या वीडियो पहुंचाई ना जाए, कोई गलत डेटा इंफॉर्मेशन पहुंचाई ना जाए। तलवार, त्रिशूल, भाला, लाठी, ईंट, पत्थर जैसे हथियार रखने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है। धारा 144 लागू है। आदेश का उल्लंघन करने पर आपके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी। तो ये सभी पुलिस प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश यहाँ पर हैं। लगभग 12 मार्च तक जो धारा 144 है वो आपकी लागू की है। कहीं पर भी भीड़ जो है वो नहीं जुटनी चाहिए। अगर हम बात करें सेक्शन 144 की, धारा 144 के बारे में, तो देखिए मुख्य तौर पे ये जो धारा है ये कहती है कि कहीं पर भी 4 या 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो। ठीक है, इसका लगाने का कारण क्या होता है कि शांति भंग ना हो, तो शांति को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसको मेंटेन करने के लिए ये धारा 144 लगाई जाती है। जिलाधिकारी के नोटिफिकेशन के बाद लगाई जाती है। और इसी के साथ जो इंटरनेट सेवाएं हैं यहाँ पर, उससे संबंधित इलाकों में कोई भी हथियार है उसके
पाबंदी जो है उसको भी साथ में लगा दिया जाता है। तो जब कहीं पर भी आपकी धारा 144 लगती है तो ये सारे नियम आपको ज़रूर देखने को यहाँ पर मिले होंगे। अब किसान जो दिल्ली कूच कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले ही हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हरियाणा में बात करें तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में पिछले 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद रखने का यहाँ पर फैसला हुआ है कि किसी भी प्रकार से कोई मिस कम्युनिकेशन ना कहीं पर भी हो पाए। यूपी से, हरियाणा से और दिल्ली से प्रॉपर पुलिस अलर्ट पर है कि किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन यहाँ पर हो रहा है तो भाई परिस्थिति कंट्रोल में रहे। इसको रोकने के लिए सिंघू और गाजीपुर सहित सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो आपका गाजीपुर बॉर्डर हो। अंबाला के पास में जो शंभू है पंजाब में लगी हुई सीमा को, उसको प्रॉपरली क्या कर दिया है, सील कर दिया है, तो आपका प्रवेश वहां से भी नहीं हो पाएगा। ये सभी नियम, ये सभी चीजें, जो उपद्रव करने वाले किसान हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए कुछ जेलें भी अस्थायी रूप से दिल्ली में बनाई गई हैं, ताकि अगर कोई किसी प्रकार से ऐसा उपद्रव करता हुआ मिले तो उसको उस जेल में, अस्थायी जेल है, एक टेम्पररी जेल है, वहां पर इनको कर दिया जाए। फिर उसके बाद हरियाणा प्रशासन ने जो सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम है और गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम है, इनको अस्थायी जेल बना रखा है हरियाणा प्रशासन ने। ये 2 जेल बनी है और धारा 144 का उल्लंघन करने पर आपको सजा प्रॉपरली यहाँ पर दी जाएगी। इसके उल्लंघन की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है। तो देखिए फिलहाल जो मांगे हैं किसान की, उन सभी मांगों पर सरकार क्या एक्शन लेती है, इन सभी पर चीजें देखनी होंगी। फिलहाल लाल किले में एंट्री बंद है, किसी प्रकार से किसी बॉर्डर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसी कई सारी अन्य चीजें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल क्या एक्शन सरकार इस पर लेती है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करूंगी ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि आखिर क्यों किसान आंदोलन पर है, क्या उनकी मांगे हैं। क्योंकि पिछले 4 साल पहले जो आपका किसान 3 बिल पास हुए थे वो तो वापस ले लिए गए, लेकिन वो जिस कंडीशन पे वापस लिए थे कि हम आपकी सभी मांगों को पूरा करेंगे, उसका आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन सभी चीज़ों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। अब किसान इसीलिए दोबारा आए हैं कि वहां पर जब चीज़ें सुनवाई नहीं हो रही हैं तो एक बार वापस से चलते हैं, फिर से आंदोलन यहाँ पर करते हैं। तो खैर ये जानना इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्दर क्या चीज़ें सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाता है। कल यानी कि बसंत पंचमी पर 14 फरवरी को वापस से इस आंदोलन को बढ़ावा मिलना यहाँ पर देखा जा रहा है कि चीज़ें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और 16 फरवरी इन्होंने भारत बंद का ऐलान दिया है। उससे पहले अगर सरकार की तरफ से कुछ एक्शन आ जाता है तो चीज़ें ज़रूर से आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। बाकी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें आपके रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल से, आपका आरजी ज्ञान यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।